अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बायोलॉजी की बुक चेंज हुई है और 2020 में वो चेंज हुई थी, कलर में हो गई थी, जिसमें सेपरेट हो गया था 9 और मैट्रिक का सिलेबस। उसमें पहला चैप्टर 9 क्लास की बुक में गैसेस एक्सचेंज, नाम से पता चल जाता है गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनके बारे में जो मालूमात है वो हासिल करेंगे हम इसमें चैप्टर में। चैप्टर शुरू होता है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, फिर एक डिफरेंस दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में भी आता है। जिसमें पहला पॉइंट है एनाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे है? एनाबॉलिक प्रोसेस इस तरह से कि एनाबॉलिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल बनते हैं और कैटाबॉलिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल टूटते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस लेने का अमल रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट के ज़रिए, ये फोटोसिंथेसिस है। तो हम इसे अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, मायनों में लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। रेस्पिरेशन का मतलब मॉलिक्यूल टूटते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की भी दो टाइप होती हैं, रेस्पिरेशन की एक टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी टाइप है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट। तो दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ फूड्स फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस का, जैसे कि फूड फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, और रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। डेफिनेशन में ये डाउन पॉइंट डेफिनेशन के ही है। अब तीसरा पॉइंट फोटोसिंथेसिस का, रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में होता है, सनलाइट की, और जब रात में लाइट नहीं होती सनलाइट तो प्लांट्स रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपने पिक्चर भी दी हुई है इसमें, जो चैप्टर का पहला पेज है जिसमें टाइटल पेज बना हुआ है गैसेस एक्सचेंज का, उसमें पिक्चर भी दी हुई है कि दिन के टाइम सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रखते हैं और रात में सनलाइट की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अकर्स इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ये तो आम बात है। रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रेस्पिरेशन में ये बात क्यों हुई कि अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में तो ये रात के टाइम होती है, लेकिन होती तो है। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जो हर जानदार में होता है। अब वो जानवर हो, इंसान हो, पौधे हों, कीड़े हों, हर इंसान हो, हर जानदार में रेस्पिरेशन का अमल होता है। दूसरा पॉइंट, वो पांचवा पॉइंट, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और रेस्पिरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस। हमको पता है हम रेस्पिरेशन में हमें जो सबसे अहम चीज़ चाहिए होती है, हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के ज़रिए रेस्पिरेशन का अमल जारी रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज़्यादा होती है। ये तो एक कुदरती निज़ाम है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स में इसका अपोजिट प्रोसेस है। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं। जितने ज़्यादा पौधे होंगे, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, हमारे लिए उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हम जो लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, लंग कैंसर जो बहुत आम हुआ है, अस्थमा, ये सब कुछ जो पौधे काट देते हैं लोग, जो दरख्त काट देते हैं लोग, उनकी वजह से हो रहा है। तो कोशिश करें कि दरख्त कम काटे जाएं आपके आसपास इलाके में, और आप उगाएं पौधे, ताकि आप और आपका मुल्क, पौधे और जो दरख्त होते हैं ये एनवायरनमेंट को ही मेंटेन करके रखते हैं।
ज़्यादा गर्मी हो तो ठंडा कर देते हैं। जैसे आप धूप में चल रहे हो तो दरख्त के नीचे बैठ जाओ तो छाया होता है, वहाँ ठंडक होती है। दरख्त हमारे बहुत काम के हैं। अब तो ये लोगों ने काटना शुरू कर दिया क्या, फायर फायर के लिए लोगों ने काटना शुरू कर दिया, फायर वर्क के लिए। तो 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं कि छठे पॉइंट में जैसे कि बताया ऑपोजिट है, 5वें पॉइंट का अपोजिट है छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में होती है और सनलाइट डे टाइम पर ही होती है, नाइट टाइम पे नहीं होती। और रेस्पिरेशन ऑल टाइम पे होती है, हर वक्त। वो पौधों में होती है, ये सिर्फ पौधों में रेस्पिरेशन होती है रात के टाइम पे। और फोटोसिंथेसिस पूरे दिन चलती रहती है और रात के टाइम प्लांट्स भी रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। 8वां पॉइंट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो होता है जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो स्टोर करते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल इसलिए रिक्वायर्ड होता है इनको अपना फूड स्टोर करने के लिए। रेस्पिरेशन में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। रेस्पिरेशन में डायरेक्ट फूड टूटता है। जैसे कि आप इसकी एक मिसाल है, जैसे कि आप खाना खाते हैं, कुछ काम नहीं करते, सो जाते हैं, लेकिन उठते हैं वापसी आपको भूख लग जाती है। सुबह आपने खाना खाया को सो गए, शाम के टाइम पे उठे, रात में आपको भूख लग रही है, कोई काम तो किया नहीं, भूख क्यों लग रही है? क्योंकि आपने रेस्पिरेशन का अमल जारी रखा है। सांस लेते रहें आप सोते वक्त, आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो टूटते रहे। खाने ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब दूसरा टॉपिक, इसके डिफरेंस तो हो गए हैं। अब दूसरा टॉपिक है इसका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा पिक्चर में आपको दिया होगा, 2 गार्ड सेल की मदद से जो बनता है स्टोमेटा। इसकी डेफिनेशन, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। डेफिनेशन से ही पता चल जाता है कि स्टोमेटा प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे से पोर्स हैं, छोटे छोटे से सुराख हैं, होल हैं, जिनकी मदद से प्लांट्स रिस्पायरेशन वो फोटोसिंथेसिस जारी रखते हैं, जिसके ज़रिए एटमॉस्फेयर में गैसेस एक्सचेंज जारी रहता है। थ्रू दीज ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल के ज़रिए बनता है। 2 गार्ड सेल मिलाकर एक स्टोमेटा बनाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है कंटेनिंग सेल विद थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। इससे पता लगता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कंटेन होता है इन स्टोमेटा के अंदर, जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं। तो स्टोमेटा प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लीव्स में होता है। अब इनका स्टोमेटा के जो होल हैं उनका खुलना और बंद, जो 2 पिक्चरें दी हुई हैं पेज नंबर 3 पे। एक पिक्चर में जो है स्टोमेटा बंद है और दूसरे पिक्चर में स्टोमेटा खुला हुआ है।